हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम फाइल को कैसे डेकोरेट करके लिखना है इस पर हम चर्चा करेंगे। जो बीएड, डीएड यानी बीटीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है कि उन्हें अपनी टीचिंग फाइल बनानी होती है, उसको कैसे लिखना होता है, कैसे उसको डेकोरेट करना होता है, एग्जामिनर के ऊपर हमारी टीचिंग फाइल कैसे अपना इफ़ेक्ट डालती हैं, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा ये फ्रंट पेज होता है जिस पर स्कूल का नाम, क्लास वगैरह लिखनी होती है कि जहाँ पर हमारी इंटर्नशिप लगी है उसके बारे में उस स्कूल का नाम हमें यहाँ लिखना है, क्लास जो हमें दी गई है वहाँ पर वो हमें लिखनी है। और यहाँ पर टाइम टेबल, जो भी उस स्कूल का टाइम टेबल था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि फर्स्ट पीरियड किसका था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रेसेस कितने टाइम की कितने पीरियड लग रहे थे उनके बारे में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट ऐसे ही फिल करना है। अटेंडेंस चार्ट भी आपको जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप लगी है उसमें जो आपको फर्स्ट पीरियड दिया गया है उसी के अनुसार आपको उस क्लास के बच्चों के आपको नाम और रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई गवर्नमेंट छुट्टी आती है तो आपको रेड पेन से ऐसे फिल करना है। उस छुट्टी जो गवर्नमेंट हॉलीडे है उसका भी आपको यहाँ पर नाम लिखना है कि किस ओकेजन पर हुई है। और संडे को भी आपको रेड पेन से है वो ऐसे फिल कर देना है। अपसेंट जो बच्चे होते हैं उसको रेड पेन से फिल करना है और लीव को भी रेड पेन से फिल करना है। और जो प्रेजेंट होते हैं उसको ब्लू पेन से आपको फिल करना है। ऐसे आपको अपनी अटेंडेंस चार्ट है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है जैसे लेसन प्लान। ये देखिए एक डिफरेंस भी होता है बीएड, डीएड, बीटीसी में कि बीएड के जो हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा आकार है वो बड़ा होता है, जबकि डीएड की जो लेसन प्लान बनाते हैं उसका आकार छोटा होता है क्योंकि 5th क्लास तक के बच्चों का लेवल होता है वो एक दिन में कितना सीख सकते हैं हमें उतना ही बनाना होता है। लेकिन बीएड के जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा लेंथी बनाना होता है क्योंकि 6th क्लास से अब बच्चों का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए लेसन प्लान बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल ये फाइल मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे देखो ये इस फाइल को बनाया गया है, देखो कितना अजीब सा लग रहा है, इसमें कोई चीज़ क्लियरिटी से समझ में नहीं आ रही है। ध्यान से अगर देखें तो ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखा गया है। तो आपको ऐसे है वो लिखना नहीं है, डेकोरेट ऐसे नहीं करना है क्योंकि डेकोरेट फाइल नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं कि फाइल को कैसे डेकोरेट करके लिखना है। ये देखिए आप, एक आपने फर्स्ट फाइल देखी थी आपने हिंदी वाली और अब ये इंग्लिश वाली टीचिंग लेसन प्लान है। ये देखिए आप कि इसको लिखने का जो तरीका है वो कितना एकदम अपने आप देखने पर ही प्रभाव डाल रहा है कि इसमें बहुत अच्छा लिखा होगा। देखिए कितने अच्छे से कि जो डीएड और बीटीसी के जो कैंडिडेट हैं कि उनका लेवल है वो इतना ही होना चाहिए मैक्सिमम, जबकि बीएड में है उसमें हमें 3 पॉइंट है वो डालने चाहिए अपने मैक्सिमम 3 पॉइंट हमें डालने चाहिए, 3-4 लेसन प्लान, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर हम इतना ही सिखा पाते हैं। 30-45 मिनट का जो हमारा लेक्चर होता है उसमें इतना ही पढ़ा पाते हैं। लेकिन 6 से अबो है उसके लिए हमें कम से कम मैक्सिमम 3 टॉपिक की ज़रूरत होती है जो हमारे लेसन को हम कवर कर सकते हैं उसमें। जैसे ये देखिए कि डे ऑफ वीक के बारे में पढ़ाया गया है, सप्ताह के दिनों के बारे में कितने अच्छे तरीके से देखो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। ये ब्लैक बोर्ड को कैसे डेकोरेट करके यहाँ पे चिपकाया गया है, ऐसे ही आपको अपनी फाइल में ब्लैक बोर्ड है वो बनाना है और ऐसे ही डेकोरेट करके उस पर आपको लिखना है। कलरफुल कलर से आप लिख सकते हो और ये ब्लैक चार्ट हो तो बड़ा अच्छा है और आप इसके लिए कलरफुल चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, उस पर कलरफुल कलर से आपको लिखना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखें, क्योंकि अगर इस ब्लैक पे आप ऐसे लिखते ग्रीन पेन से तो ये अच्छे से निखर के नहीं आता, क्योंकि वाइट बोर्ड आप लगाते तो उस पर आप कैसे भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पे ओनली आप वाइट है वो ज़्यादा प्रभावी रहता है, या बिल्कुल लाइट कलर होते हैं वो ज़्यादा निखर के आते हैं।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बनाते वक्त। देखो कितने अच्छे तरीके से इसको लिखा गया, फाइल कितनी सुंदर लग रही है लेसन प्लान। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फाइल को लिखा गया है। देखो ऐसे आपको अपनी फाइल है वो लिखनी है, ऐसे डेकोरेट करना है कि जो भी आप कोई टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी पिक वगैरह है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वो और भी ज़्यादा प्रभावी बनाती है आपकी लेसन प्लान को। देखिए देखिए ये ब्लैक बोर्ड कट करके देखो कितने अच्छे तरीके से लगाया गया है, इस पे लिखा गया है वो कितने अच्छे तरीके से, जैसे कलर नेम करवाए गए हैं। तो ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज कलर को देखो यहाँ पे कलर भी डिफाइन किया गया है, साथ में वाइट पेपर पर लिखकर, और वो कलर भी साथ साथ है वो ड्रॉ किए गए हैं। देखो कितना मतलब प्रभावशाली तरीका है वो टीचर ने अपनाया गया है। अपनी तरफ से फुल कोशिश की गई है टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर उस कलर को डिफाइन करने की। देखिए देखिए कितना अच्छा तरीका है। आप अलग से कलर का चार्ट भी लेके आ सकते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर ही देखो कितने अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को डिफाइन किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीका है ये। देखिए 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 ब्लैक बोर्ड को कितने अच्छे से कटिंग करके यहाँ पर चिपकाया गया है। ऐसे ही आपको आपका जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको ऐसे ही आपको कट करके सेव करके डेकोरेट करना है, जो आपकी लेसन प्लान को काफ़ी प्रभावी बनाता है। देखिए जैसे वेजिटेबल के बारे में इस टॉपिक में पढ़ाया गया है, तो जैसे टमाटो है, पोटैटो है, उनकी पिक लगाई गई हैं, उसको दिखाकर बच्चों को समझाया गया है। ब्लैक बोर्ड पर वर्ड हैं वो लिखे गए हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड पर जैसे रेडिश की पिक है वो बनाई गई है, चिल्ली को दर्शाया गया है, यहाँ पर उसकी पिक है वो चिपकाई गई है। ऑनियन देखो कितना अच्छा है, रेडिश, ये कैरेट, ठीक है ना, जो भी है आप यहाँ पर उसकी पिक है वो लगा सकते हैं। वो आपकी लेसन प्लान को काफ़ी प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट देखिए जैसे हमारी मैथ की यानी गणित की जो लेसन प्लान बना रखी हैं वो आप एक बार देखिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया। देखिए आप देखिए बोर्ड जो वर्क किया गया है उसको कैसे डेकोरेट करके लिखा गया है और कैसे उस पर समझाया गया है। कितने अच्छे तरीके से क्लियरिटी है, यहाँ पर समझाने का जो तरीका है वो बिल्कुल क्लियर है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है। देखिए देखिए यहाँ पर जैसे वाइट पेन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। देखिए ब्लैक बोर्ड को कैसे डेकोरेट किया गया है, ये देखिए आप कितना मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। और जब ऐसी फाइल एग्जामिनर के सामने जाती है तो अपने आप ही आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। एग्जामिनर देखता है कि वाकई में ये बच्चा रेगुलर कॉलेज आया है और इसने सीखा है, क्लास 10 की है इसने। आपकी फाइल है वो आपको प्रेजेंट करती है, इसलिए अपनी फाइल को अच्छे से डेकोरेट आपको करना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है, कितनी अच्छी फाइल बनाई गई है। जैसे यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में, सामाजिक अध्ययन के बारे में, ये देखिए फाइल। देखिए गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस, जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं कि उसमें बताया गया है कि हम कौन से फ्लैग को फहराते हैं। तो यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगा की पिक बनाई गई है जिसको दिखाकर है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मनोरंजन के साधन, ये टॉपिक का नाम है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि मनोरंजन के कौन कौन से साधन होते हैं, किस तरह से, जैसे गेम्स वगैरह हैं कि घर बाहर है, जैसे गेम्स की पिक हैं। देखिए
ऐसे आप पिक भी आप चिपका सकते हैं, जैसे साधनों के बारे में, यातायात के साधनों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ऐसे आप पिक भी लगा सकते हैं, अपना चार्ट भी बना के आप क्लास में लेके आ सकते हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से दर्शा सकते हैं। कि जैसे देखो यहाँ पर गेहूं के बारे में बताया गया है, कपास के बारे में बताया गया है, तो गेहूं के लिए यहाँ पर वो एग्जाम्पल गेहूं लेके आए हैं, कपास लेके आए हैं। तो आप ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी आप लेके आ सकते हैं, जिससे उसका वास्तविक रूप है वो आप बच्चे को दिखाकर बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो ये टीचिंग फाइल है, देखिए कितने अच्छे से लिखा गया है। मतलब ये देखते ही एग्जामिनर, हाँ बच्चे ने मेहनत की है, उसने सीखा है, क्लास 10 की हैं। ये सकारात्मक है, आपका सकारात्मकता है वो एग्जामिनर के ऊपर आपका पॉइंट है वो पहले से ही ये हो जाता है कि बच्चे ने बहुत मेहनत की है, लगातार यानी कंटिन्यूस कॉलेज आया है। कि जो बच्चे कॉलेज नहीं आते हैं उनकी फ़ाइल ऐसी नहीं होती हैं, जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाए थे उनकी फ़ाइल ऐसी होती हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कैसे उनको लिखना होता है, बहुत कम। क्योंकि जब तक आप कॉलेज में नहीं आओगे, आप बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप को आप नहीं सीख पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे जो कोर्स है उनमें ये सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो आप इस तरीके से अगर अपनी फाइल को आप बनाते हो, जैसे यहाँ पर शरीर के अंगों के बारे में दर्शाया गया कि कौन कौन से, देखो यहाँ पर आँख की पिक लगा के यहाँ पर आँख के बारे में, नाक है, टीथ है, कान है, हाथ, देखो कितने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। ये जो लेसन प्लान बनी हुई हैं ये डीएलड यानी बीटीसी लेवल पर बनाई गई है, क्योंकि फर्स्ट से 5th क्लास तक हम 1 पीरियड में हम इतना ही बच्चों को करवा सकते हैं, और बीएड के लिए इसको हमें 3 पॉइंट है इसमें ऐड करने होते हैं। और जब हमारी लेसन प्लान है वो पूरा पीरियड है कंप्लीट होता है जिसमें हम इतना पढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए कितने अच्छे तरीके से फाइल को डेकोरेट भी किया गया है, और टीचिंग जो मेथड अपनाया है टीचर ने वो भी काफ़ी प्रभावी रहा है। जैसे भोजन के बारे में ये दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पर जल के बारे में बताया गया है, देखो कितने अच्छे से दर्शाया गया है। और क्रिएटिविटी है वो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप में क्रिएटिविटी है, आप क्रिएटिविटी के में इंटरेस्ट आप रखते हो, तो निश्चय ही आपका जो शिक्षण है वो काफ़ी प्रभावी रहेगा। आप बड़े ही आसान तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में है वो सफल रहेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये दर्शाया गया है। लास्ट में आपको स्कूल रिपोर्ट लिखनी होती है आपकी टीचिंग फाइल में। जो भी आपके स्कूल है जिसमें आपकी इंटर्नशिप लगी है उसके बारे में आपको वहाँ पर लिखना है कि उस स्कूल का नाम, उस स्कूल के प्रिंसिपल या हेड टीचर का नाम, कि कितने स्टाफ मेंबर थे, वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं थी बच्चों के लिए, मिड डे मील की व्यवस्था थी या नहीं थी, कैसे दिया जा रहा था, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, कि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आपको स्कूल रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव भी आपको वहाँ पर दर्शाना है कि आपका वहाँ के टीचिंग के इंटर्नशिप के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा, आपको कितना सीखने को मिला, वहाँ का स्टाफ कितना कोऑपरेटिव था, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टीचिंग से रिलेटेड बातों पर बात करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एवरी वीडियो को वॉच करें। थैंक यू गाइज़।